नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी के लिए राम राम। और जैसे आपको पता है कि दोपहर के बज चुके हैं 1 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूं शानदार, लाजवाब, जबरदस्त क्वेश्चन। और जैसे आपको पता है कि 1 बजे आप डेली मेरे साथ जुड़ते हैं बहुत इस जबरदस्त से सेशन में, इस क्लासेस में। और आपको पता भी होगा कि मैंने कल से आपकी जो पीवाईक्यू क्वेश्चन की जो श्रृंखला है उसको स्टार्ट कर दिया है। और आप कहोगे कि सर जैसे पीवाईक्यू की बात करी जाए कि जो पेपर अगर पीछे हुए हैं, जैसे 22 की बात करी जाए, 18 की बात करी जाए, जो रेलवे ग्रुप डी में मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज में आपको कराने स्टार्ट कर दिए हैं। आपको यह भी पता है कि मैंने शुरुआत करी है आपकी कहां से, नंबर सिस्टम से, जिसमें कल एक क्लासेस हो चुकी है, क्लास नंबर 1। भाई अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन की बात करी जाए तो कल क्लास नंबर 1 हो चुकी है। आज क्लास नंबर कौन सी है सर? क्लास नंबर 2 है। हमने इसमें लगभग 20 क्वेश्चन हमने कल कवर कर लिए थे, तो आज हम वहां से आगे चलेंगे। और ये जो श्रृंखला है, जितने सवाल पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन, ठीक है, जितने सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को मैं आप अगर इस श्रृंखला में कराने जा रहा हूं। अब शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और 20वां सवाल, कल 19 सवाल तक हमने कवर कर लिए थे। कल हमने 19 क्वेश्चन तक भैया कवर कर लिए थे। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं सुन लेना कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर कर लिए थे। तो आज 19 से आगे कौन सा नंबर लगेगा? 20वां नंबर। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं। अब देखो, एक बात ध्यान से गौर से सुनना। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में बांटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर हो। तो बताओ छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? बताओ दोस्त, छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं कि सर अगर यहां पर बात करी जाए क्या कि छोटा जो टुकड़ा है उसकी लंबाई क्या होगी। अब इसको आप जैसे मेथड से निकालना चाहते हैं। अगर आपने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ, कोई दूसरा टुकड़ा आपने मान लिया, यह कहता है एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में काटा गया कि एक टुकड़े की लंबाई और दूसरे की लंबाई के 3/4 के बराबर है, दूसरे की लंबाई के। अब मैंने कहा कि दूसरे की लंबाई तो आपको मानना पड़ेगा। अब दूसरे की मानी कि सर दूसरे की मान ली, चलो x, कि दूसरा जो टुकड़ा है, जो दूसरा टुकड़ा है, सेकेंडरी जो टुकड़ा है उसकी लंबाई आपने x मान ली। और पहला टुकड़ा फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, कि भाई इसी की लंबाई x के कितना, लंबाई के 3/4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसको लिख देंगे सर 3x/4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। ये क्या हो गया? ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और अगर ये क्लियर हो गया, अब यहां पर आप बिल्कुल निकाल सकते हैं शानदार जबरदस्त तरीका से। देखो कैसे। अब ये कहता है क्या कि सर अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा कि 3x/4 प्लस के x और बराबर किसके? 91। बहुत अच्छे। अगर आप कहोगे कि 3x और ये हो जाएगा 4x, 7x कितना हो जाएगा? 7x और बटे 4, 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 एकम 4 और 9 4 36। ठीक है, अब आपने 7 से काट दिया। आप कहोगे कि 7 से काटने पर 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, तो सर 52 आ गया। कितना आ गया? 52 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे कि सर x की वैल्यू जो आ गई ना वो 52 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 52 है तो आप एक बात ध्यान से गौर से सुनना। अगर x की वैल्यू अगर 52 है तो आपसे कहता है छोटे टुकड़े की लंबाई। अब बड़ा टुकड़ा कौन सा है? आप कहोगे कि सर अगर देखो छोटे टुकड़े की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? भाई देखो बड़ा टुकड़ा तो ये रहा, ये x है और ये 3x/4 है, तो ये छोटा हो गया। तो आपको क्या करना? 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 52/4। 4 से काटेंगे कितने? 4 से काटेंगे कितने बार सर? 13 बार। और 13 × 39, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना, तो
आप कहोगे कि भैया 39 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर बनकर आएगा। 39 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर? अब जैसे मैंने यहां से अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर गया, बताओ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 22 कहता, आपसे बताओ 22वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22वें सवाल का आंसर क्या बनेगा, बताओ 22वें सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब 22वां सवाल कहता है कि जैसे एक व्यक्ति अपने बगीचे में, मतलब 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। अगर बराबर की बात कर रहा है भाई, जितनी वो कहता है कि पंक्तियों की संख्या जो है प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है, क्या पंक्तियों की संख्या जो है, पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है, तो बताओ पंक्तियों की संख्या क्या होगी। तो आप कहोगे कि सर अगर इसकी वैल्यू का बात करी जाए तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, हम इसका सर स्क्वायर रूट निकालेंगे। और जब हम इसके स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, जितने भी यहां पर देख रहे हैं, ये कितना 25, यहां से कितना आ जाएगा सर 5 निकल कर आया। अब 2 डिजिट को हटा दो, अब यह 210, ठीक। और जब आपने देखा कि सर ये कितने का स्क्वायर के बीच की बात आ रही है, ये सर 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 225, ये 14 और 15 के बीच की बात है। 15 को नहीं लेंगे क्योंकि छोटी वैल्यू लेनी है, तो आपको यहां पर क्या लेना है 14। तो आंसर क्या हो जाएगा 145, आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर बनेगा। 145 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट कितने का सर 145 का है, 145 का स्क्वायर रूट है, ठीक। अगर हम यहां से आगे गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताओ भाई दो संख्याओं का योग, ये कहता है कि सर 27 है। बात को सुनना, समझना पहले। अब इसके आप पहले सवाल को निकालो, और वो कहता है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो बताओ छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या निकल कर आएगी, बताओ। अब देखो, अगर तुम इसको ऑप्शन से जाते हो, तुम कहते हो कि भैया ऑप्शन से कर लेंगे, हम ऑप्शन से सवाल को बना लेंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा कि दो संख्याओं का योग 27 है। अगर गुरुजी दो संख्याओं का योग 27 है लेकिन एक संख्या का 5 गुना, अब तुम जैसे माना तुमने कोई भी संख्या यहां पर मानी, इधर को आओ, तुमने कही चलो गुरुजी ए ऑप्शन लेते हैं, ए ऑप्शन लेते हैं, कोई बात नहीं। आपने लिया 12, जैसे ऑप्शन ए को लिया आपने, ये ऑप्शन माना है। अभी आप जैसे इस सवाल को आप ऑप्शन से उड़ाना चाहते हैं, आप कहते हो कि गुरुजी ऑप्शन से सिखा दो हमको इस सवाल को, एक्स से तो निकाल ही लोगे, ठीक है। कि हम जल्दी सवाल को कर लें कि अगर हमने सर ऑप्शन से करा, आपने माना ऑप्शन नंबर ए जैसे 12, और वो कहता है कि एक संख्या का 5 गुना, 12 का 5 गुना, तो सर ये 60 हो गया। कितना हो गया 60 हो गया। दूसरी संख्या के 4 गुने से, अब दूसरी संख्या आपको नहीं पता लेकिन आपको यह पता है कि 4 गुना है, और ये कितना हो बेटा दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो ये भी है जाएगा 60। तो दूसरी संख्या यहां पर कितनी रही होगी, दूसरी संख्या गुरुजी 4 से जब 60 को काटेंगे तो ये 15 रही होगी, ये 15 रही होगी। तो आपसे क्या कहता है कि भाई देखो, अब दोनों संख्याओं का योग कितना था सर 27 था, क्या ये 27 है। देखो 12 और 15 को जोड़ना, तो आप कहोगे क्या सर बिल्कुल 27 है। तो छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या तो सर 12 हो गई, बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या 15 हो गई। तो आप कहोगे कि 12 और 15 यही इसके राइट आंसर है। आंसर क्या हो गया, आप कहोगे कि सर 12 बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो गया। बेटा 12 होगा, 15 नहीं होगा। 15 जो आंसर दे रहा है ना वो गलत है, क्योंकि छोटी संख्या की बात कर रहा है। यह सवाल एक छोटी संख्या की बात कर रहा है, और जब ये छोटी संख्या की बात कर रहा है तो छोटी संख्या 12 रही होगी। देखो 12 का 5 गुना कितना होता है 60 होता है,
और 15 का 4 गुना, 15 चौका 60 होता है। क्या 60 और 60 दोनों बराबर हो गए? और 12 और 15 कितने हो गए? आप कहोगे कि गुरुजी 27 हो गए। क्या बात क्लियर है? क्या बात यहां पर क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट बताओ कि हाँ गुरुजी यहां तक बात क्लियर है। तो हम नेक्स्ट सवाल पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब जैसे ये सवाल है, ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर बताओ 24वां सवाल, कि 24वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर बेटा अगर जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं कि 24वें सवाल, राधे राधे भैया, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि सर अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ गए, ठीक है, और इस सवाल की अगर हम तरफ गए, बताओ इसका आंसर क्या होगा? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। अब छोटी संख्या ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, इधर को आओ। अब इसने बोला कि गुरुजी क्रमागत संख्या, बिल्कुल क्रमागत, क्रम जैसे एक होता है x, दूसरा होता है x+1, तीसरा होता है x+2, चौथा होता है x+4। एक तो हो गया ये कि तुमने x मानकर निकाल लिया, ठीक है। अब कुछ कहेंगे कि गुरुजी इसको ऑप्शन से निकालें, इस सवाल को ऑप्शन से निकाल के देखें। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर को जैसे अगर इस सवाल को आप ऑप्शन से गए, अभी मैं दूसरे मेथड से ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऑप्शन से गए, तुमने कहा कि सर दो संख्या है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर मैं उन दो संख्याओं का योग करूंगा, वर्ग करूंगा, तो उनका योग 313 आना चाहिए। तो जैसे अगर मैंने ऑप्शन 12 माना, तो 12 का स्क्वायर 144, तो अगली संख्या क्या होगी? 13, 13 का स्क्वायर 169। क्या 9 और 4 कितना होता है? 13। क्या इकाई अंक 3 है? सर बिल्कुल है। आंसर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या 12 हो जाएगी। बात खत्म, बात खत्म। अब कहोगे कि नहीं 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 सर, इसको एक्सप्लेन करके बताओ, एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जैसे x, दूसरी संख्या x+1, अब इनका वर्ग करो, इसका वर्ग और इसका भी वर्ग, और ये किसके बराबर है? ये बेटा 313 के बराबर है। ये किसके बराबर है? ये 313 के बराबर है। अब एक बात सुनना, ध्यान से सुनना, बस आपको क्या करना है सर, x², इसको खोल देंगे, x² + k1 + k2x बराबर 313। अब ये हो जाएगा x² और x², 2x² + k2x, और ये घट जाएगा, 313 में से एक गया तो माइनस के 312। अब मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो ये x² + kx माइनस ये हो जाएगा कितना सर? 6 दूनी 12, 156। अब 156 के जो फैक्टर हैं, क्या वो 12 और 13 नहीं है क्या? आप कहोगे कि सर बिल्कुल है, क्योंकि 12 की गुणा 13 में करते हैं 156 ही होता है, और 12 में से 13 घटा दी, 13 में से 12 घटाया 1 होता है, तो ये तो हो जाएगा x की वैल्यू से, ठीक है। लेकिन आपको इतना सब कुछ नहीं करना, इतना सब कुछ नहीं करना पेपर में कि जल्दी से जल्दी कैसे लगा दें, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सवालों को ऑप्शन से उड़ा देंगे कि भाई 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाता है? 313 हो गया। और ये क्रमागत है, ये क्रमागत है, क्योंकि 12 भी और 13 दोनों कैसे हैं सर? क्रम से हैं। छोटी संख्या 12 हो गई, बड़ी संख्या 13 हो गई। छोटी संख्या 12 हो गई, बड़ी संख्या 13 हो गई, ठीक है। अब चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 25वां, बताओ भैया 25वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? बात क्लियर है ना? बोलो जल्दी से जल्दी, यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं। अब जैसे आपने इस सवाल को देखा, और यह क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 मेज 3 कुर्सी, अब 2 टेबल और 3 चेयर, और इनका जो प्राइस है सर 540 रुपए है, 540 रुपए है। जबकि 2 टेबल और एक चेयर, इसका प्राइस कितना है सर? 470 रुपए है, 470 रुपए है। तो आप बताओ 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? क्या आप नहीं बता सकते? तो आप कहोगे कि सर अगर 5 कुर्सियों के मूल्य की बात करिए, तो एक बात यहां पर ध्यान से सुनो कि सर अगर मैंने इनका अंतर लिया घटाने पर, और अगर मैं इसका अंतर लेता हूं तो 2 खत्म, आपस में दोनों खत्म। अब ये हो जाएगा 3c में से 1c गया तो 2c, और बराबर 540 में से 470 गया, तो आप कहोगे कि गुरुजी ये बचा 40 और 30 70, तो c बराबर कितना हो जाएगा? एक चेयर की कीमत 35 रुपए हो गई। मतलब एक कुर्सी की कीमत
एक कुर्सी की कीमत कितनी हो गई? आप कहोगे कि सर 35 रुपए हो गए। आपसे कह रहा पंजा मतलब 5 कुर्सियों की कीमत क्या होगी? तो आप कहोगे कि सर 35 गुणा 5 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 175 रुपए 5 कुर्सियों की कीमत होगी। और 175 तो सर ऑप्शन में ही नहीं है, 175 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका मतलब सर ये ऑप्शन गलत है। ये पूरी तरीका से ऑप्शन क्या है भैया, यहां पर गलत है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? 175 रुपए आएगा। 175 रुपए इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बताओ। अब ये सवाल कहता है कि जैसे आपने देखा जितनी भी दो घनात्मक संख्याओं का योग तो 45 है और उनका अंतर 19 है, तो बताओ वो संख्याएं क्या है? अगर कोई भी दो संख्या है उनका पॉजिटिव नंबर्स, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स 45, देयर डिफरेंस इज, अगर बात करी जाए तो फाइंड द नंबर्स आपको निकालने हैं कि वो संख्याएं क्या है, वो संख्याएं क्या है। तो आप कहोगे कि अगर गुरुजी संख्याओं की बात करी जाए तो जैसे कोई भी नंबर्स आपने मान लिए कि दो संख्याओं का योग x प्लस के बाई बराबर 45 और x माइनस के बाई बराबर कितना हो जाएगा? अंतर की बात कर रहा है तो 19। अब जब कभी भी x और y की वैल्यू निकालो, बस एक बात याद रखना कि भाई एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है? ये 45 और ये 19, ठीक है? एक बार जब आप कहोगे कि गुरुजी जोड़ने पर, जब जोड़ने की बात आएंगे तो यहां पर जैसे ही मैंने प्लस की बात करी तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। तो x और x 2x, ठीक है? और 45 में आपने 19 को जोड़ दिया तो यहां पर ये जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? सर 40 और 1 50 और 9 और 5 14 64, और तो ये हो जाएगा कितना? x और x 2x बराबर 64, तो x बराबर हो जाएगा 32। x बराबर 32। 32 सर कौन से ऑप्शन में? ना ये रहा, ना ये रहा, ना ये रहा। आपको कहीं भी आगे भटकने की जरूरत नहीं है, बी से ही काम चल जाएगा। और जब y की वैल्यू निकालोगे तो आप एक काम करोगे, क्या? y बराबर कि सर एक बार घटाने पर आपने यहां पर क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45 में से 19 गया तो 26/2, तो ये हो जाएगा सर 13। तो एक तो 32 और 13 जो हो जाएगा वो इसका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? बोलो, चीजें समझ में आ रही है ना? चलो अब चलते हैं यहां से आगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, ठीक है? अब ये सवाल क्या कहता? क्वेश्चन नंबर 27। एक तो ये है कि गुरुजी लो मैं इसको x से निकाल लेता हूं, ठीक है? और एक ये है कि सर मैं इसको मतलब कोई भी ऑप्शन से सवाल को निकाल लेता हूं कि मैंने अगर ऑप्शन से देखा, देखो मैं आपको अब ना जो PYQ कराऊंगा समझते रहना कि उनको ऑप्शन से भी और मेथड से भी, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको मैं यही बात कहता आया हूं कि हमको लकीर के फकीर नहीं बनना, हमको लकीर के फकीर नहीं बनना कि सर हर सवाल को एक्स से ही मान के करेंगे। नहीं भाई, अगर कोई और सवाल हमारा ऑप्शन से समेट गया, जल्दी समेट गया, तो हम ऑप्शन से करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ये सवाल है कि सर वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 भाग 1/5 भाग से मतलब कितना अधिक है? सर 6 अधिक है। अब मैंने कहा कि पहला ऑप्शन 50 लेता हूं, और मैंने अगर 50 को लिया, अब 50 का 1/3 करेंगे तो सर 17, ये तो 16 दशमलव कुछ डेसिमल में आएगा, और जब 1/5 करा तो ये 10, ये तो नहीं बन पा रहा सर। अब जैसे मैंने 45 को लिया, अब देखो जैसे 45 का 1/3 करना तो कितना हो जाएगा सर? 15 हो गया। फिर 45 का कितना करना सर? 1/5 करना तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। या 15 और 9 के बीच में अंतर कितना है सर? 6 का है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया आपका? 45 करेक्ट राइट आंसर हो गया, क्योंकि वो संख्या आपने ऑप्शन से उठाई है, ऑप्शन से उठाकर आपने उसको लपेट दिया, और लपेटने से बाद में उसका आंसर बिल्कुल सटीक बैठा, क्योंकि उसका डिफरेंस 6 आया। बात क्लियर? अब कुछ कहेंगे कि ना गुरुजी अगर एक्स से आगे लेकर ही चलेंगे तो कैसे करेंगे? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, उसमें आपको टाइम लगेगा। जैसे कोई संख्या मानी x, अब वो कहता है x का 1/3, ठीक है? और उसके 1/5 के मतलब किसके? x के 1/5 के 5 के भाग से 6 अधिक है। अब इसको 6 कर देंगे तो अब आपको यही काम करना हो गया। 5x माइनस के 3x बराबर, ठीक है? 5 3 15, 15 6 90, कितना हो जाएगा? 90 हो गया सर।
अब देखो 5x में से 3x 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, x बराबर 45 होगा। तो ऐसा नहीं है कि सर आप x से नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई सवाल हमारा ऑप्शन से देखते ही हमारा निबट गया तो इतना लंबा चौड़ा मैं क्यों क्यों इतना यहां पर मतलब रायता फैलाऊंगा सवाल में, बताओ क्यों मैं इतना लंबा चौड़ा रायता फैला के बैठा रहूंगा। तो आप कहोगे कि हां सर बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप इस बात को। तो जब हमारी ऑप्शन से चीजें सस्ते में निबट रही हैं तो सस्ते में निबट के आगे बढ़े। ठीक है, अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28। बताओ 28 में सवाल का बिल्कुल बढ़िया लग रहा है ना, आ रहे हैं ना चीजें समझ में। और जो तुम चाहते थे कि सर एक तरफ से सारे पीवाईक्यू करा दो हमें चैप्टर वाइज, और वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, वही चीज अब आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि दो संख्याओं का योग 32 है, बहुत अच्छी बात, और एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब जैसे इसने कहा कि एक बात बताओ, एक बात ध्यान से सुनना कि दो संख्याओं का योग, जैसे x प्लस के y बराबर कितना सर 32 है, और उसने कहा कि एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस कितना है, a माइनस बी बराबर 18 है। और जब a माइनस के b बराबर या x माइनस के y बराबर कितना सर 18। अब आपसे क्या कह रहा, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को पहले जोड़ दो, बटे 2 कर दो, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। 8 और 2 10 और 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा कितना, आप कहोगे कि सर अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटे 2, मतलब बड़ी संख्या जो होगी वो 25 होगी, बड़ी संख्या जो होगी वो 25 होगी। और अगर छोटी संख्या की बात करते तो दोनों का अंतर लेकर 2 से भाग लगा देते। अगर तुमसे कहता कि सर छोटी संख्या बताओ, तो 32 और 18 का क्या लेते, अंतर, ये छोटी संख्या निकल जाती, और छोटी संख्या आपकी क्या निकल कर आती, आप कहोगे कि सर अगर अंतर की बात करी जाए तो 14 बटे 2, तो छोटी संख्या 7। क्या 25 और 7 का जो अंतर होता है क्या 18 है, क्या 18 है, आप कहोगे कि सर बिल्कुल है। यहां तक बात क्लियर, बोलो बोलो, अरे अब तो बोल दो कि हाँ हरिओम भैया, सही में हकीकत में अब लग रहा है कि हाँ नए नए सवाल भी मिल रहे हैं, नई नई चीजों को सीख भी रहे हैं हम, और हम हर रोज अब डेली ये टाइम हमने बिल्कुल बांध लिया है कि अब हम इस टाइम पे से नहीं हलने वाले। और आप कहो ना मैं यहां पर एनटीपीसी वाले सवालों को भी जोड़ दूं अगर आपकी इजाजत हो तो, कि मतलब एक तरफ मतलब चैप्टर वाइज, मतलब कैसे कि मतलब एनटीपीसी के भी आ रहे हैं और ग्रुप डी के भी आ रहे हैं, जो 2025 में भी एनटीपीसी का पेपर हुआ चैप्टर वाइज एक तरफ से, मजा ही आ जाएगा फिर। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे। एक बार बेटा इसको शेयर जरूर कर दो क्लासेस को, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको शेयर जरूर कर दो, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं। यहां तक बात अगर क्लियर हो गई हो तो फिर आगे चलें। ठीक है, अगर यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे चलें। नेक्स्ट सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 29। अब आएगा मजा। ठीक है, मिक्स भी कराऊंगा, मैराथन भी। अब देखो 17 तारीख का पेपर तो मुझे लगता है कि अब तो मतलब बात बनने वाली नहीं है। अब 6 दिना में क्या पेपर कराएंगे हैं, अब इतना तो आप भी समझदार हो। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं कि किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने संख्या बेटा, 2 भागों में, कि एक भाग दूसरे से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7 और 5 है, तो बताओ कि संख्या ज्ञात करें। भाई अगर किसी संख्या को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे से 14 अधिक है और दोनों भागों का जो अनुपात है वो 7 और 5 है, तो बताओ संख्या क्या होगी, संख्या क्या निकल कर आएगी बताओ। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं इसका आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ इसका आंसर क्या बनकर आएगा, संख्या क्या होगी।
देखो अब एक बात बताओ, किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया, एक भाग दूसरे से 14 दिखे। अगर दूसरे से, अगर तुमने माना कि सर दूसरा भाग x है, दूसरा भाग x है, तो पहला भाग क्या रहा होगा, फर्स्ट, तो 14 अधिक है तो x प्लस के 14। बात क्लियर। अगर दूसरा भाग x है, बात को यहां पर समझना कि दूसरा भाग अगर x है, तो प्यारे साथी अगर दूसरा भाग x है, क्योंकि किसी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया कि एक भाग जो पहला भाग है वो दूसरे से 14 अधिक है। अगर दूसरा x है तो ये 14 अधिक जब ही तो होगा x प्लस के 14, और उन दोनों भागों का अनुपात 7 और 5 है। अब भैया अगर दोनों भागों का अनुपात 7 और 5 है तो आपको क्या करना, देखो पहला भाग x प्लस के 14 बटे कितना हो जाएगा x, और बराबर कितना 7 अनुपात 5, तो यहां हो जाएगा 7 और यहां हो जाएगा 5। अब इसको कर लो सॉल्व। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से बाद में 5x प्लस के 14 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 70, ठीक है, बराबर हो जाएगा 7x। अब देखो 7x में से माइनस के 5x घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा 70, ठीक है। 7x में से 5x गए तो 2x, और 2x बराबर 70, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, x बराबर 35 हो गया। x बराबर कितना हो गया, x बराबर 35 हो गया। x बराबर कितना हो गया, आप कहोगे कि सर 35 हो गया। और ये क्या कहता है कि संख्या ज्ञात करें। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, तो अगर संख्या की बात करें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहन अगर संख्या की बात करें तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 35 दूनी 70। और अगर दोनों को जोड़ा जाए, क्योंकि एक संख्या को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 35 दूनी 70, 70 में 14 जोड़ दिया तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी टोटल हो जाएगा 84। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 84। और x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू सर 35 निकल कर आई, x की वैल्यू 35 निकल कर आई, ठीक है। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 30वां, 30वें सवाल का आंसर क्या निकल कर आएगा, बताओ 30वें सवाल का आंसर क्या निकल कर आएगा। x की वैल्यू 35, अब 35 दूनी 70 और 14 वो जो 14 अधिक है, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ। अब देखो जब आपने इस क्वेश्चन को देखा कि यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या है, बताओ। किसी संख्या का 1/3 और उस संख्या से मतलब कितना अधिक है सर, 6 अधिक है। अब देखो एक बात बताओ, इधर को आओ, इधर को आओ। आपने ऑप्शन से करा इस सवाल को, आपने कहा कि गुरुजी इसको ऑप्शन से उड़ा देते हैं। ऑप्शन से किसी संख्या का 1/3, जैसे आपने इसका 1/3 करेंगे डेसिमल में आएगा 6 अधिक, इसका 1/3 करा 2 आ जाएगा, और ये 6 और 6 ये 2 अधिक है सर, ये भी आंसर नहीं हुआ। 1/3 करा डेसिमल में आया, ये 6 नहीं। लेकिन सर जैसे ही मैंने माइनस के 9 को देखा और माइनस के 9 का 1/3 करने पर तो माइनस के 3, माइनस के 3। अब देखो ये माइनस के 3 और ये कितना माइनस के 9, और वो कहता है कि उस संख्या से 6 अधिक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्त, माइनस के 9 राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन से इस सवाल को आप उड़ा सकते हैं कि माइनस के 9 राइट आंसर आ जाएगा। अब कहेंगे कि सर अगर हमने ऑप्शन से नहीं करा तो फिर क्या करेंगे, फिर करना है जैसे यदि किसी संख्या का 1/3, जैसे कोई संख्या है x और x का 1/3 किससे, उस संख्या से 6 अधिक है, किससे, x से 6 अधिक है, तो x प्लस के 6 कर दो। अब इसको कर लो भैया सॉल्व, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से बाद में यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, आप कहोगे कि सर x/3 माइनस के x प्लस के हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा x/3, इधर को लेकर आएंगे माइनस के x बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। अगर आपने देखा कि सर 3x और ये x गया तो माइनस के 2x और बराबर 6 तिया 18, 2 से काटेंगे कितने बार, 9 बार, तो माइनस के x बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 9। तो आपको दोनों ही मेथड से मैंने आपको सिखा दिया, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा मन करे
ठीक है, तो ये नहीं है कि सर मतलब हम तो मतलब देखो मैं तुमको इसीलिए दोनों मेथड से सिखाता हुआ आज क्यों चल रहा हूं। अगर पेपर में करो ना, अरे थमझा, पेपर में करो सबसे बेस्ट तरीका ये है ऑप्शन वाला। यहां पर ऑप्शन से तुरंत उड़ा दोगे सवाल को, तुरंत सवाल को उड़ा दोगे, कहां टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा कि दोनों मेथड से आप सवालों को आज सीखते हुए जा रहे हैं, तो यही आज बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31, वैसे मैं तुमसे एक बार पूछना चाहता हूं, सबसे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं दोनों मेथड से जो आपको सिखाता चल रहा हूं, ऑप्शन से भी एक तरफ और एक तरफ एक्स मानकर, तो ये मेथड सही रहेगा आपके लिए। क्योंकि देखो जिसको जैसा मन करे, वैसे जैसे कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, आपको समझना है, तो आप एक्स से मानकर समझ लो। जब आप पेपर में बैठो तो आपकी मेंटलिटी ऑप्शन वाली ज्यादा होनी चाहिए कि सर लो ये सवाल तो ऐसे खत्म हो गया, ये सवाल अगर कोई ज्यादा ही सवाल परेशान कर रहा है तो वहां पर आप एक्स को एंट्री करा दो इन सवालों में। तो ये सही रहेगा, ये मेथड बिल्कुल बढ़िया है ना। अरे पेपर का आता पता नहीं है तो हमको तो आता पता है कि हमको पीवाई की क्वेश्चन आपको सगले लपेटवाने हैं, सगले क्वेश्चन कवर करवाने हैं, हमको एनटीपीसी के साथ, हमको अपना पता है ना, आपको अपना पता है। अरे जिस दिन भी पेपर होगा उस दिन पेपर को पेपर की औकात जब भी तो दिखा पाओगे जब सारी पीवाई क्यू करके जाओगे, हैं? बताओ। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये सवाल क्या कहता है। ये कहता है कि उज्जवल के पास 50, 100 और 200 रुपए के कुल 50, 100 और 200 रुपए के कुल, अब कुल मतलब जोड़ दो, अब कुल 5250 रुपए हैं। अब इनको आप जोड़ना, इधर को आओ, इधर को आओ। जैसे आपने जोड़ा 100, 200, 350, 350 हो गए, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? 5250 के बराबर। अगर आपने यहां पर जीरो से जीरो को काटा, ठीक है, अगर 35 से विभाजित करेंगे कितने बार जाएगा? अगर आपने इसको काटा कि सर 35 से देखा जाए तो कितने बार गया? अगर 350 तो देखा जाए तो आपका 350 एक हो जाएगा और 175 एक हो जाएगा। अगर 35 से देखा जाए कितने बार? 5 बार, तो ये 15 बार गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या r की वैल्यू सर 15 होगी। कितनी होगी? 15 होगी। आपसे क्या पूछ रहा है? उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है, ठीक है। तो उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? अब समान है तो r r r, तो ये हो जाएगा 3r, 3r, तो हो जाएगा 3 गुणा r की वैल्यू 15, तो 15 × 3 = 45 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 45 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर होगा। क्योंकि देखो एक बात बताओ, जैसे कहता उज्जवल के पास 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के कुल इतने नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोट की संख्या समान है। जो उसकी मूल्य है, जो उसकी कीमत है, जो उसकी कीमत है, जो उसका मूल्य है, जो उसका प्राइस है, उसकी जो संख्या है वो समान है। जैसे आप कहोगे कि गुरु संख्या जैसे आपने क्या मानी, यहां पर तुम ऐसे भी कर सकते थे, देखो ऐसी कि सर जैसे ये 50x प्लस के 100x, क्योंकि समान की बात कर रहा है, और 200x बिल्कुल, और बराबर कितना? 5250। इनको तीनों को जोड़ दिया तो 350x बराबर क्या हो जाएगा? 5250। आपने इससे 35 से भाग लगाया तो x बराबर 15। अब टोटल जो संख्या हो गई x x x, तो ये हो जाएगी 3x, तो 3 गुणा 15, तो आप कहोगे कि सर लगा दो यहां पर आंसर कितना? 45। बात क्लियर भाई? अरे बोलो ना कि हां सर क्लियर है। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट बोलो कि हां गुरुजी यहां तक बात क्लियर, फिर मैं यहां से आगे चलूं। चलो अगला सवाल बताना, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो इस सवाल में भी ना अगर तुमने कुछ वो करी, गड़बड़ करी, ठीक है, कि अगर इसमें भी तुमने ये करी कि सर इसमें भी हम कोई पेन उठाकर मार्कर उठाकर बैठे रहेंगे और सवाल को नहीं कर पाएंगे, फिर समझ लेना कि मेरे को फिर लठ उठाना पड़ जाएगा तुम्हारे लिए।
अब जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कहता है कि सर दो क्रमागत घनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल मतलब 72 है। दो कोई क्रमागत संख्या है और बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। तो जब आपको पता है कि सर एक तो ये अगर मैंने इसके फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर कर दिए 8 गुणा 9, बात बन गई, हो गया सवाल खत्म। और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये छोटी ये बड़ी दोनों क्रमागत संख्याएं। तो बड़ी संख्या जो होगी, क्योंकि वो कहता है कि सर बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 9। आंसर आपका क्या हो गया? 9 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन से जाएंगे तुरंत उड़ा देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर और परिणाम 1 आता है? मतलब किस भिन्न को जोड़ूं मैं, किस भिन्न को मैं जोड़ूं? 13/5 में मैं किस भिन्न को जोड़ दूं कि जो रिजल्ट 1 आ जाए? बताओ, अब आएगा मजा। जोड़ो। बताओ क्या आएगा? क्या किसको जोड़ा जाए? देखो आप ही बताओ, चलो जो तुम्हारा मन करे। चार ऑप्शन तुम्हारे सामने, चार ऑप्शन तुम्हारे सामने। अगर गुरुजी एक बात बताओ, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर, अगर मैं 13/5 में जोड़ने की बात करूं, मैंने मान लिया कि सर मैंने x को जोड़ लिया। कितने को जोड़ लिया? मैंने x को जोड़ लिया। और कितने में? 13/5 में। और परिणाम आ गया 1। परिणाम कितना आ गया? रिजल्ट आ गया सर 1। और जब रिजल्ट 1 आ गया तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना क्या है कि सर x बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x बराबर 1 माइनस के 13/5 और x बराबर हो जाएगा 5 एकम 5। और 5 में से जब 13 को आपने घटाया, 5 में से 13 को आपने घटाया तो माइनस के 8/5। सर या इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखो वो x में क्या जुड़ रहा सर? 8/5। अब यहां पर 8/5 है कौन सी संख्या? ये है सर? नहीं है। ये संख्या 8/5 के रूप में है सर? नहीं है। ये 8/15 ये है सर? नहीं है। ये अगर देखा जाए 8 से तो कट रहे, ये है? नहीं है। लेकिन सर ये है। क्यों? अगर मैं इसको 8 से काटता हूं, कितने से? 6 से काटता हूं। 6 7 42, 6 8 48, ये 8 हो गया। और इसको मैंने 6 से काटा, 6 5 30, तो यही संख्या माइनस के 8/5 बन रही है। यही संख्या माइनस के 8/5 बन रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर? ए राइट आंसर हो गया। या इसको आप लिख सकते हैं कैसे कि सर दोनों में अगर 6 की मल्टीप्लाई करी जाए, मल्टीप्लाई इधर भी 6 और इधर भी मल्टीप्लाई 6, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 48 बटे और 6 5 30, 48/30 आपका राइट आंसर हो गया। यहां तक ये हो गया बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? 36वें सवाल का, अब देखो ये कह रहा सालिनी, तनवीर और राशिद। सालिनी, तनवीर और राशिद, ठीक। एक केक को साझा किया। सालिनी के पास इसका 1/6 भाग, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग और शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद का केक का अंश क्या है? आपको जो राशिद का भाग आपने माना कि सर इसका जो भाग है वो क्या है? राशिद का भाग। अब जैसे तुमने माना कि सर अगर टोटल भाग तो 1 होगा ना, 1 होगा, आप कहोगे कि हां सर 1 होगा। और जब टोटल भाग 1 होगा तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों भाग इस 1 में से घटा देना, राशिद का भाग निकल आएगा, राशिद का अंश निकल आएगा। राशिद का अंश कितना है? तो ये सर कैसे करेंगे? अगर जैसे तुमने देखा कि 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, इधर मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो यहां पर 2 और इधर मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो इधर पर 3, नीचे कितना हो जाएगा? 12।
3 और 2 5/12, इनको जोड़ने पर कितना हुआ सर? अगर इन दोनों को जोड़ा तो 5/12 आया। तो 1 में से 5/12 घटा दो, 1 में से 5/12 घटा दो। और जब 1 में से 5/12 घटाएंगे, अब 12 एकम 12, और 12 में से आपने 5 को जब घटा दिया तो आप कितना कहोगे कि गुरुजी 7/12 आपका राइट आंसर होगा। 7/12 आपका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर 7/12 निकल कर आएगा। आपका जो करेक्ट राइट आंसर होगा वो 7/12 जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। और अगर यह सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 38, देखता हूं कि भाई सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे जल्दी आंसर कौन देता है आप में से। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे जल्दी आंसर कौन देता है, यह देखना यहां पर बाकी है। देखते हैं कि कौन बनाकर देता है इसका सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे जल्दी आंसर। आरती कुमारी बहन ने यहां पर डी दिया है, नीलेश रंजन हृदय प्रजापति, कमेंट करो सभी, ऐसे नहीं कि सर 1-2 ने ही दे दिया। उत्तम जी गुरुजी, जी गुरुजी से काम ना चल रहा, जी आंसर दे दो जी। अंश में 2 और 3 कैसे आया बेटा? जब एलसीएम 6 ले लिया। अब यहां पर कह रहे हैं, देखो इधर को, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। अब गुरुजी देखो, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12, और 5 और 7 12। गुरुजी याद से तो बात नहीं बननी, यहां तो सभी जोड़ के 12 बनना है। फिर कहता है यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित किया जाए तो प्राप्त जो संख्या है मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। जो संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी, मूल संख्या, मूल संख्या इन चारों में जो संख्या होगी, इन चारों में जो संख्या होगी उससे 18 ज्यादा प्राप्त हो जाएगी। अब आप कहोगे कि गुरुजी चलो करते हैं। इस सवाल को यहां पर हम ऑप्शन से ही समेट देते हैं। और जैसे मैंने देखा कि सर मैं डी पर गया और ये मेरी 57 है मूल संख्या, और मैंने इसको पलट दिया, पलटने पर हो गया 75। क्या मेरे दोस्त ये 18 अधिक है या नहीं है? क्या ये 18 अधिक है या नहीं है? आप कहोगे कि गुरुजी ये तो काम निबट गया है। मात्र से मात्र 10 सेकंड का काम है, मात्र से मात्र 10 सेकंड का काम है। अगर जैसे मैंने 57 को पलटा तो वो 75 बन गया। और 57 क्या है? 57 आपकी एक मूल संख्या है, और मूल संख्या से अगर वो 57 से वो 75 हुआ है तो वो कितना अधिक हुआ है? वो कितना अधिक हुआ? आप कहोगे कि भैया 18 अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया? 18 अधिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां, अब आएगा मजा। अगर भाई यहां भी किसी ने मक्कारी करी ना इस सवाल में भी, क्या हरिओम भैया ये तो दिक्कत कर रहा, भाई ये तो ना, मैं हकीकत बताऊं, मैं अगर किसी को बाहर से भी पकड़ के लेकर आऊं ना, मैं कहूं कि भाई चलना थोड़ा सा क्लासेस में एक काम है, और उसको मैं कहूं कि ले सवाल ये रहा, तो वो नो कहेगा लो गुरुजी इसका आंसर ये रहा। बताओ यहां पर कौन आंसर देगा इसका? इस सवाल अगर मैं किसी को बाहर से भी पकड़ के लेकर आ जाऊं ना, चलना भाई क्लासेस में को, क्या इसका आंसर देना। इसका आंसर सबसे पहले सटीक राइट कौन बनाकर देगा? अब आया मजा, मतलब देखते ही पहली लाइन से ही इस सवाल को उड़ा दिया जाएगा। पहली लाइन से, पहली लाइन से। देखो क्यों, यह कह दिया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग मतलब 9 है। अगर 2 अंकों की कोई संख्या है उसका योग 9 और 1 10, यह तो आंसर हो ही नहीं सकता। 8 और 2 10, यह आंसर नहीं हो सकता। 3 और 0 3, यह आंसर नहीं हो सकता। गुरुजी अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो आज सवाल को ऑप्शन से उसकी औकात दिखाने आए। अब एक्स से तुम पूरा पेज ना भर दो तो देख लेना। यहां तक बात क्लियर? बताओ, अगर तुमने जैसे अगर ऑप्शन से भी गए कि 18 का अगर 9 गुना करेंगे आप, अगर आपने कहा कि सर साथ ही इस संख्या का 9 गुना कर लो तो कितना हो जाएगा? 162 हो गया। जैसे आपने ऑप्शन से लिया, ऑप्शन से लिया, आपने कर दिया कि 18 का 9 गुना,
तो 162 हो गया। और ये जो 162 है तो क्या कहता है कि अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के 2 गुना है। अब इसका उल्टा क्रम करना, 81 का 18 का उल्टा क्रम क्या होगा 81, इसका क्या ये 2 गुना है सर, बिल्कुल 2 गुना है 162। ऐसे भी खत्म हो जाएगा, ऐसे भी समाप्त हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या बन गया, आपका राइट आंसर बन के परफेक्ट बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया कि हां सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने कहा कि बताओ इस क्वेश्चन नंबर 40 में सवाल का आंसर क्या होगा। बनाओ भैया, इस 40वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, 40वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। अब बस आपको ना पीवाईक्यू में कराई रहा हूं और मॉक टेस्ट ना बस आदत डाल लो। बस मेरे कहने से मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा नंबर ना कोई नहीं रोक सकता। सारे जब पीवाईक्यू में कंप्लीट करा दूंगा और जब तुम हर रोज 2 मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक जो आपकी स्पीड है, जो सवाल करने का तरीका है, जो मेथड है, वो उसमें चेंजिंग आएगी, उसमें परिवर्तन आएगा, सवाल को छूने का अंदाज बदलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये सवाल है, अब ये क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11। अब 9 और 2 11, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 8 और 3 11। गुरुजी नहीं बनेगी बात, अब तो आगे चलना पड़ेगा। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 से कम हो जाती है। अब गुरुजी अगर वो 45 से कम हो जाती है, अगर वो 45 से कम हो जाती है तो यहां पर कौन सा राइट आंसर बनेगा बताओ। कि अगर मैं 92 की तरफ गया और मैंने उसको पलट दिया, पलटने पर क्या हो जाएगा सर 29 हो गया। क्या 45 से कम? सर बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। क्या मैं 56 की तरफ गया, मैंने उसको पलट दिया, वो 65 हो गया। क्या 45 कम? आप कहोगे कि नहीं होगा। मैं 65 की तरफ गया, मैंने उसको पलट दिया, 56। क्या सर यहां पर 45 का सर नहीं, बस बचा क्या 83। बचा क्या 83, बचा क्या दोस्त 83। और 83 को जब आपने पलट दिया तो 38। क्या इनका अंतर देखा जाए, क्या मेरे दोस्त 45 है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल 45 है, बिल्कुल 45 है इनका अंतर। अब मैंने यहां से कहा कि अब जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 बताओ। देखो बेटा, मैं आपके लिए बता दूं, मैं उन सभी सवालों को अभी उठा के लेकर आया हूं जो चैप्टर वाइज एक तरफ से चल रहा हूं पूरा, ठीक है। तो आपको हर प्रकार का यहां पर सवाल देखने को मिलता रहेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब इस सवाल में ये कहता वर्गमूल एक परिमेय संख्या है जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन ये Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आपने चारों ऑप्शन को देखा तो सर कौन सा, देखो 12 का वर्ग है, इसको हम 12/1 भी तो लिख सकते हैं। आप कहोगे कि सर बिल्कुल, आंसर क्या हो गया आपका ए, बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपका ए यहां पर राइट आंसर हो गया। अब जितने भी स्टूडेंट जो चाह रहे हैं कि हरिओम भैया हम मॉक कहां से लगा सकते हैं, हमको भी मॉक लगाने हैं, तो अब मैं कल क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करूंगा। और अब जितने भी स्टूडेंट हैं मॉक चाहते हैं कि हरिओम भैया मेरे को भी मॉक टेस्ट देने हैं और हर रोज 2 मॉक टेस्ट मैं भी लगाऊंगा, एक सुबह और एक शाम। अब वो स्टूडेंट सुन लें, एक सुबह और एक शाम। जितने भी साथी यहां पर हैं कि सर एक मॉक सुबह को और एक मॉक शाम को मिलाकर 2 मॉक डेली लगाऊंगा, पेपर कभी भी हो, लेकिन अब मैं मॉक नहीं छोड़ने वाला, तो उनको बस करना क्या है। जितने भी साथी हैं कि आपने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा होगा, जब अड्डा की एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करा तो आप ऑल कोर्सेस रेलवे पर जाना, और रेलवे जाने पर, रेलवे ग्रुप डी पर जाने पर आप जब मॉक टेस्ट पर जाओगे तो आपके लिए यहां पर मॉक टेस्ट दिखाई दे जाएगा, आरआरबी आपके लिए यहां पर मॉक टेस्ट दिखाई दे जाएगा। अब आप कहोगे कि सर मतलब मॉक टेस्ट तो दिखाई दे गया,
ठीक है, तो हमें कौन सा लेना है? हमको सर टेस्ट प्राइम लेना है, हमको कुछ नहीं करना। ठीक है, बस क्या करना है? हमको टेस्ट प्राइम करना है। और जब आप टेस्ट प्राइम पर जाओगे तो एक काम करना, बस यहां पर कूपन कोड मैं आपको बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी, और आप लगा लेना YT07। क्या लगा देना? YT07 इसको। और हर रोज 2 मॉक टेस्ट लगाने, कुछ नहीं करना अब आपको, कोई बैच अब ग्रुप डी करने की जरूरत नहीं है, हमको बस क्या है कि 2 मॉक की जरूरत है, 2 मॉक टेस्ट की डेली जरूरत है। ठीक है, तो जुड़ना और अपना स्कोर देखना कि भैया कितना स्कोर बनना है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।